हाँ, विशाल पांडे जी, मैं आज आपके द्वारा ये सुनना चाहता हूँ कि बुद्ध जो है वो राम को मानते थे कि नहीं मानते थे। इसके विषय में मुझे कुछ बता सकते हैं आप कि नहीं? मैं बता सकता हूँ आपको। मैं आपके संदेहों को प्रयास करूँगा दूर करने का। बाकी सबके अपने स्वयं के विचार हैं। बाकी जो मुझे महसूस हुआ उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व से। भाई, एक बार की कथा मैं आपको बताना चाहूँगा कि बुद्ध के पास बुद्ध अपनी सभा में बैठे थे, तो उनसे एक शिष्य मिलने आए। उन्होंने बोला कि प्रभु बुद्ध, भगवान बुद्ध, या फिर जो भी उन्होंने बोला हो उनको, कि मुझे ये बताइए कि भगवान है या नहीं। तो उन्होंने सीधे सीधे ये बोला कि तुम क्या मानते हो? तो उन्होंने बोला कि हाँ है। जो उनसे प्रश्न करने आए थे भिक्षु उनके, उन्होंने बोला हाँ है। तो उन्होंने कहा नहीं, भगवान नहीं है। तो सभी लोग सभा में सुन रहे थे और सभी को बड़ा आनंद हो रहा था उनकी वाणी सुन के, क्योंकि वो उच्चता को प्राप्त थे। उन्होंने दिव्यता को प्राप्त कर लिया था, उन्होंने ज्ञान की अंतिम सीमा को प्राप्त कर लिया था, जिन्होंने स्वयं के पूर्व जन्मों को देख लिया था और उन्हें इस समस्त ब्रह्मांड में जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रह गया था। तो उन्होंने उससे यही बोला कि तुम क्या मानते हो? उन्होंने बोला कि हाँ मैं मानता हूँ कि भगवान है, मैं आस्तिक हूँ। तो कहते नहीं, भगवान नहीं है। बात यहाँ से खत्म हो जाती है। फिर वो चले जाते हैं। फिर कुछ समय बाद एक शिष्य और आते हैं। वो पूछते हैं कि प्रभु ये बताइए, भगवान है या नहीं? तो उन्होंने बोला तुम क्या मानते हो? तो कहते हैं कि भगवान नहीं है। तो उन्होंने बोला ठीक है, भगवान है। तो बड़ा ही संघ में एक बड़ा संदेह खड़ा हो जाता है इस बात का। शिष्य बाद में जब वो चला जाता है, जो प्रश्न करता है, दो तरह के शिष्य हैं, एक जो मानता था, एक नहीं मानता था। मानने वाले को उन्होंने बोल दिया नहीं है, और नहीं मानने वाले को बोल दिया है। तो उनकी ये संवाद सुन के, उनकी ये प्रक्रिया जान के अन्य शिष्यों में बड़ा संदेह हो गया, अन्य भिक्षुओं में बड़ा संदेह हो गया। वो बोलने लग गए प्रभु आपने जो मानता था उससे बोल दिया नहीं है, और जो नहीं मानता था उससे बोल दिया है, ये क्या मतलब है? कहते ठीक है, अच्छा शांत रहिए, मैं आपका इस बात का निवारण करूंगा। कुछ समय बाद फिर एक दिन बाद एक शिष्य और आया तीसरे प्रकार का। उसने बोला कि प्रभु मुझे लगता है भगवान है भी और नहीं भी है। तो उन्होंने बोला तुम सही बोल रहे हो, मुझे भी यही लगता है भगवान है भी नहीं भी है। अब जो संदेह था थोड़ा था, अब तो और बढ़ गया। लोग मैंने संदेह लग गया कि भगवान बुद्ध क्या बोल रहे हैं। किसी से बोलते हैं, किसी से बोलते नहीं है, और जो बोलता है भी नहीं भी उससे बोलते हैं हाँ नहीं भी है भी। मतलब एक तटस्थ क्यों नहीं है? एक आप सीधे सीधे क्यों नहीं बताते हैं कि नहीं है? तो एक उनके प्रिय शिष्य थे आनंद, वो उनके पास आए। मैं आपकी इस बात को उत्तर दे रहा हूँ कि आप राम के प्रति उन्होंने कुछ क्यों नहीं बोला, या राम को उन्होंने माना कि नहीं माना। मैं इस बात को उत्तर दे रहा हूँ, इस कहानी से जोड़ रहा हूँ। बाद में आपको स्वयं वही चीज हम भी सोच रहे हैं क्या है। वही थोड़ा लंबा जा रहा है, हाँ। थोड़ा लंबा जा रहा है इस प्रश्न का उत्तर, पर लेकिन इस कहानी से आपको समझ आ जाएगा कि आपको उत्तर फिर अपना स्वयं निर्धारित कर लेंगे, आप अपने निर्णायक स्वयं हो जाएंगे। फिर जब उनके एक प्रिय शिष्य आनंद और उनके बहुत से मोगलाना हो गए, विमल कीर्ति हो गए, बहुत से ऐसे प्रिय शिष्य थे जो उनके पास आए। जब सभाएं खत्म हो जाती थी संघ की, तो उनके भिक्षु आए प्रिय और उनके पास बैठे कि प्रभु हमने तो अब हम स्वयं अपने इस संदेह का छेदन करना चाहते हैं जो आपके द्वारा खड़ा हो गया है। अभी तक हमें कोई संदेह नहीं था कि जो नास्तिक था उससे आपने बोला कि आस्तिक हो जाओ, और जो आस्तिक था आपने उससे बोला नास्तिक हो जाओ, और जो दोनों था तो उससे बोला कि हाँ हो सकता है। तो क्या है इसका अर्थ? कहते हैं बुद्ध ने फिर मुस्कुराते हुए बोला, बहुत सहजता और शांति से। उन्होंने बोला देखो, जो नास्तिक था उसने अपने मन में धारणा बना ली थी कि मैं नास्तिक हूँ, मैं भगवान को नहीं मानता हूँ। कहते अगर मैं उससे बोल देता हाँ भगवान नहीं है, तो उसका सफर वहीं खत्म हो जाता, वो शांत हो, उसकी छटपटाहट खत्म हो जाती, फिर वो कभी सत्य के लिए आगे न बढ़ता। इसलिए मैंने उससे बोला हाँ भगवान है। क्यों? उसका संदेह मैंने उसे जिंदा रखा, पर हम सत्य की ओर बढ़ते रहो, जानते रहो, जब तक मिल ना जाए तब तक प्रयास करते रहो। और जो आस्तिक था ये बोल रहा था कि हाँ मैं मानता हूँ भगवान है, तो मैंने उससे बोला नहीं है। क्यों? उसका भी मैंने बोला अगर मैं ये बोल देता कि हाँ भगवान है, तो वो उस समय वहां शांत हो जाता और वो अपनी खोज जीवन की रोक देता। पर लेकिन नहीं, उससे भी मैंने बोला, इसीलिए उसके लिए संदेह खड़ा कर दिया कि नहीं, तुम आगे बढ़ते रहो कि भगवान नहीं है, खोजते रहो। और जो इस बात को लेके आया कि मैं मानता हूँ है भी नहीं, तो मैंने उसके लिए वही उसको उत्तर दिया हाँ और ना का।
जिससे तुम भी इस बात से संतुष्ट मत हो कि भाई भगवान बुद्ध ने बोल दिया भगवान है, हाँ बोल दिया हाँ है, तो अब हम मान के शांत बैठ गए, अब हमें परम सत्य की खोज नहीं करनी, या ना नहीं है और नहीं मान लिया और परम सत्य की खोज नहीं करनी। ये मत आपको स्वयं निर्धारित करना है। जब तक आप परम सत्य तक ना पहुंच जाए तो क्या राम है, क्या कृष्ण है, क्या बुद्ध है, इसकी खोज निरंतर जारी रखिए। इसकी कोई स्पष्टीकरण नहीं दी जा सकती। यदि स्पष्टीकरण दी गई तो वो आपके स्वयं के साथ हानि है। क्यों? अगर मैंने बोला राम ईश्वर है, अब मैं बोल रहा हूं ये बुद्ध के विचार नहीं, तो आपने तो मान लिया वो ईश्वर है, अब वही सब कुछ करेंगे तो आपने कर्म करना ही छोड़ दिया, आपने समाज के प्रति अपने दायित्व को छोड़ दिया, अपने घर के प्रति दायित्व को छोड़ दिया। और यदि मैंने बोला राम साधारण व्यक्ति है, तो जो इतनी उच्चता को प्राप्त था बुद्ध से भी पूर्व, बुद्ध के जन्म से, तो आपने उसका निरादर कर दिया, भी गलत है। इसलिए छटपटाते रहना है आपको, सत्य को जानना है। राम ईश्वर है, नहीं है, बुद्ध उनके अवतार हैं, नहीं है। मत रुको तब तक जब तक अपने अंतिम लक्ष्य तक मत पहुंच जाओ, परम सत्य को प्राप्त मना कर लो। मैं बुद्ध के संदेश को और बुद्ध की शैली को ही बुद्ध की भाषा में आगे कन्वे करता हूँ आप लोग के लिए। मेरे स्वयं के कोई विचार नहीं, मैं उन्हीं की शैली को बोल रहा हूँ कि मत बैठो, मत शांत रहो, तब तक प्रयास करते रहो जब तक तुम अपने परम सत्य को ना प्राप्त कर लो, जब तक अंतिम लक्ष्य तक मत पहुंच जाओ। इसलिए किसी भी धारणा को हृदय में संचित करके मत बैठो, तब तक आप उसको संचित करिए जब तक आपको मार नहीं मिला। मार मिल जाए उसको उसी नाव की भांति त्याग दीजिए, जैसे गंगा नदी या बहती नदी को पार करते हुए नाव से सहारा लिया जाता है, पर नदी पार जो उनको शर्त रख के नहीं चला जाता, उसको वहीं छोड़ दिया जाता है। बुद्ध भी इसी प्रकार है। वो कहते हैं मेरा सहारा तभी तक लो जब तक तुम्हें लगता है कि मेरी जरूरत है। जब तुम्हें लग जाए तुम बहुत आगे निकल गए अध्यात्म मार्ग में, तो बुद्ध को भी वहीं त्याग दो और आगे बढ़ चलो, जिस तरह बुद्ध ने स्वयं को सिद्ध किया। इसीलिए उन्होंने अंत में बोला अपो दीपो भवा, अपने दीप स्वयं बनो, किसी की शरण मत जाना, अपनी स्वयं की शरण जाना। जब तक अंतिम लक्ष्य को मत साध लेना, तब तक किसी चीज को गांठ बांध कर धारणा बना के हृदय में नहीं रखना है।